शुक्र अदा करो, मेरी नाफरमानी मत करना, मेरी नाशुक्री मत करना। मेरे दोस्तों, मुस्तफ़ा के दस्तरखान को तुम देखोगे, किस्म किस्म के मेवे नजर आएंगे, एक चादर होगी, मेहमान खा रहे हैं। गरीब क्या करे? ये तो दौलतमंदों के लिए, दौलतमंद, उन्हें रब ने उस्मान को पैसा दिया, उस्मान को दौलत दी, हजरत उस्मान ने मेहमानों को खाना खिलाना शुरू कर दिया, गुलामों को आजाद कराना शुरू कर दिया। लेकिन बिलाल किसे आजाद करे? मेरे दोस्तों, वो गरीब उम्मती किधर जाए? वो नबी के नक्शे कदम पर कैसे चले? उन्हें तो खुदा ने दौलत ही नहीं दी कि दौलत को निसार करके, दौलत को लुटा के खुदा का शुक्र अदा करें। तो नहीं, खैर उम्मत के मिस्कीनों, ये रहमतुल लिल आलमीन की शान देखो। तुम्हारी नजर सिर्फ उस चादर पर ना हो जिस चादर के ऊपर कीमती उम्दा लजीज खाने हैं मेहमानों के लिए। वो चादर तुम्हारे पास नहीं है, उस चादर को मत देखो, उस चादर को देखना जिस चादर को मुस्तफा अपने जिस्म पर लपेटे। गरीबों, उस चादर को उठाओगे, देखोगे मुस्तफा 3 दिन से फाका किए हुए, पेट पे पत्थर बांधे हुए। तुम्हें कभी भूख आए, कभी तुम भूख उपताप के शिकार हो, इसी तरह पेट पर पत्थर बांध देना, मुस्तफा की झलक तुम्हारे अंदर भी लक़द कान लकुम, तुम सब के मिसालें बहुत सी। इसलिए सब, हर स्टेटस, कैटेगरी, समाज, सोसाइटी का आदमी, करोड़ों तरह के फर्क हमारे अंदर। हमें चलना है एक रसूल के पीछे, हमें अपनाना है एक रसूल की सीरत। अब अगर कोई फौज का कमांडर है, सिपाही है, तो मुस्तफा से सीखे। क्या सीखे? बूढ़ों पर जुल्म से बचना। क्या सीखे? कैदियों को आजाद करना। कोई टीचर है तो बच्चों की अच्छी तरबियत देना सीखे। कोई अगर गोशान नशी है तो गारे हिरा में इबादत करना सीखे। कोई अगर पहलवान है बुर्दबारी सीखे। ये सारे काम नबी ने अंजाम दिए। कोई अगर बाप है बेटों की तरबियत करना सीखे, अपने बेटे बेटियों, अपने नवासों को कांधे पे बैठाना सीखे। कोई शौहर है तो बीवियों की दिलजोई करना सीखे। कोई अगर इमाम है तो मुक्तदियों की बख्शिश कराना सीखे। कोई मुक्तदी है तो जो सबसे बेहतर हो उसे इमाम बनाना सीखे। सारे किरदार नजर आ रहे हैं मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साला जिंदगी में। मुख्तलिफ किरदार नजर आ रहे हैं, सब नबी की सीरत अपनाना। बहुत सी चीज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बीवियों की दिलजोई करते नजर नहीं आ रहे, सिर्फ उन्होंने हुक्म ही नहीं दिया बल्कि वो अमल करके दिखाया। खैरुकुम खैरुकुम लिअहली फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर। वो बेहतर नहीं है घर से बाहर निकले, घर में माँ को सता रहा, घर में बीवी को तकलीफ दे रहा, न बच्चों की सही तरबियत कर रहा, न मरीज बाप की इयादत करता, न उनका ख्याल रखता। बाहर निकलता है, बाहर वाले समझ रहे हैं बड़ा अच्छा आदमी है, बाहर वाले उसे बहुत अच्छा समझ रहे हैं। अच्छा नहीं, हुजूर फरमाते खैरुकुम, तुम में अच्छा वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा, उसका किरदार अपने घर वालों के साथ अच्छा। मेरे नबी सिर्फ ये हुक्म नहीं दे रहे हैं कि आपस में फर्क मत पैदा करो, गोरे काले का कोई फर्क नहीं, ऊंचे नीचे का कोई फर्क नहीं। मुस्तफा को देखोगे कि सुहैब और बिलाल को गले नजर लगाते नजर आ रहे। किरदार मुस्तफा की सीरत को अपनाने की जरूरत है अगर हम सच्चे नबी के गुलाम बन जावे। मेरे दोस्तों, जिस तरह पहले सहाबा जिस तरफ निकले थे, सबको नबी का गुलाम बनाते चले जा रहे थे, इसी तरह से हम जैसे आम आदमी भी इस काम को आसानी से अंजाम दे सकते हैं। बस हमें यह आज़म लेना हो कि सुबह से लेकर शाम तक कब कब हमारे अंदर नबी का जलवा नजर आ, जिस नबी को हमने देखा, कब जब जोहर के वक्त तुम मस्जिद की तरफ बढ़ोगे तो मुस्तफा की झलक नजर आएगी। जब कभी तुम्हारी माँ की मोहब्बत में तुम्हारी आंखों से आंसू गिरेगा, नबी की झलक नजर आएगी। जब तुम अपने बच्चों से मोहब्बत करोगे, मुस्तफा की झलक नजर आएगी।
کیسے غلام ہو کہ ان چیزوں کا خیال ہی نہیں کرتے. بہت سی باتیں، لیکن ہم آئیے صرف بات کریں ذکر پر. مصطفیٰ کا انداز ذکر، مصطفیٰ اس طرح خدا کو یاد کرتے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب نے فرمایا میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر بجا لو. اتنی امپورٹنٹ چیز میرے دوستو، یہ آیت کریمہ پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہماری زندگی کامیاب. ذکر اور شکر، یہ دو پارٹ ایسے ہماری زندگی کی، اگر ہم اسے اپنا لیں ذاکر اور شاکر بن جائیں. اگر خدا ہمیں ذاکر اور شاکر لکھ دے ہماری زندگی کامیاب. آپ دیکھو ذکر کی شان، اپنے نبی کے ذکر کی شان. رب نے فرمایا نا تم میرا ذکر کرو، اذکرکم یعنی میں ذکر کا بدلہ تم کو دوں گا. اذکرکم کا مطلب میں ذکر کا بدلہ دوں گا. خدا کی بدلے کی شان کیا ہو، بات یہ الگ. آپ اپنے نبی کے ذکر کی شان کو دیکھیے. ذکر مصطفیٰ نے بھی کیا، ذکر صحابہ اولیاء بزرگان دین نے بھی کیا، مصطفیٰ سے سیکھ. لیکن مصطفیٰ کے ذکر کی شان وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. کس طرح کرتے اس آیت کی مفہوم کی روشنی؟ دنیا سے الگ ہو کر، سب کچھ چھوڑ کر خدا کا ذکر. مصطفیٰ کی شان. اب مصطفیٰ ہر چیز کو چھوڑ کر ساری دنیا سے الگ ہو کر خدا کے ذکر کی طرف بڑھ رہے ہیں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کی شان پورے کمال کے ساتھ مصطفیٰ کے ذکر میں پائی جا رہی ہے. صرف خدا کے لیے، سب سے الگ ہو کر، صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے. ادھر جا رہے ہیں غار حرا کی طرف جا رہے ہیں. اور غار حرا میں میرے نبی مجبوری کی حالت میں نہیں، نبی تو کبھی مجبور ہے ہی نہیں. ایسا نہیں تھا کسی نے پیچھا کیا اور حضور وہاں گئے. خود اپنی مرضی سے. آپ لوگ جاتے ہیں حج کرنے، آسان ہے غار حرا پر چڑھنا؟ کون ایسا حاجی ہے جو بتائے کہ اس نے ایک ہی حج میں 3 بار وہ چڑھا؟ کچھ لوگ تو آدھے تک گئے بیچارے، کچھ طبیعت ایسی ناساز. میں بھی گیا تھا، جب 3 آدمی تھے ہم، جب میں واپس لوٹا تو 2 کو بے ہوش پایا. آسان نہیں ہے، مگر آج راستہ بنا ہوا. ہم بھی دوبارہ نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم سب کو. تکلیف دے راستہ، مصطفیٰ جا رہے خدا کے لیے. یہ مشقت، یہ محنت، یہ توکل، یہ صفا، یہ گوشہ نشینی، یہ کنارہ کشی کیوں؟ خدا کے لیے. پر قرونی کی شان دیکھو، خدا کے لیے مصطفیٰ ایسا ذکر کر رہے ہیں، اتنی پریشانیوں کو سہ کر برداشت کر کے خدا کو یاد کر رہے ہیں. تو خدا کی بارگاہ میں مصطفیٰ کا یہ ذکر ایسا مقبول ہوا. حرا کی اس کھائی میں، اس پہاڑی میں مصطفیٰ کا یہ ذکر ایسا مقبول ہوا کہ رب قدیر نے اسی غار حرا سے سارے انسانوں کے لیے ذکر حکیم کا نزول شروع کر دیا. قرآن کریم نازل ہونا شروع کر دیا. ذکر حکیم سب کو مل گیا. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غار حرا کی عبادت کے صدقے میں حضرت جبرائیل کو رب تعالیٰ نے بھیج دیا. میرا بندہ غرق ہے میری عبادت میں، میری یاد میں ڈوبا ہوا ہے، جاؤ اسے رسالت سے نواز دو. پیغام لے کر آ رہے ہیں کہ آپ میسنجر آف اللہ ہیں. اقرا، پڑھیے، پڑھتے رہیے. فرماتے مانا بھی قاری، حضور فرماتے میں پڑھنے والا نہیں. حضرت جبرائیل نے ایسے پکڑ کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازو سے دبایا. تھوڑی سی طاقت محسوس ہوئی. حتی بالغ من الجہد، حضور فرماتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تھوڑی سی دقت سی محسوس ہوئی، تھوڑی مشقت مجھے اٹھانی پڑی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا. اقرأ باسم ربک الذی خلق. وہاں سے قرآن کا پیغام شروع. یہ مصطفیٰ کے ذکر کی شان ہے.
इतना पसंद आया रब्बे कदीर को, मुस्तफ़ा का घर नहीं चुना आगाज़ कुरान के लिए, कोई मैदान ना चुना, गारे हिरा में मुस्तफ़ा की इबादत का ये रंग रखो बड़ा पसंद। शुरू यही नहीं मेरे दोस्तों कि मुस्तफ़ा के जिक्र की ये शान सिर्फ गारे हिरा में रही और मंजिल के बदलने से जिक्र का मेयार भी बदल गया। नहीं, जो अंदाज गारे हिरा में था हर जगह वही। ऐसा नहीं कि जगह बदलने से जिक्र के अंदाज में फर्क आ गया। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की याद में जिस तरह डूबे रहते थे, बाहर वो हाल नहीं था, ऐसा नहीं। आओ तुम दूसरी गार की मिसाल को देख लो। एक गार है गारे सौर, जहां मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाना नहीं चाहते होंगे, दुश्मनों ने पीछा किया, नबी अकरम ने गारे सौर को भी शरफ बख्श दिया, साथ में अबू बकर भी। शान देखो खुदा की याद की। दुश्मन पीछा कर रहे, जान लेना चाहते, नबी अकरम को कत्ल करना चाहते, करीब पहुंच चुके हैं। दुश्मनों का कुछ खौफ हजरत अबू बकर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से वो कुछ परेशान नजर आ रहे हैं कि मेरे नबी को कोई नुकसान ना पहुंचे। मगर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिक्र की शान वो खुदा की याद में किस तरह मौत कि कुरान शाहिद कि जो सबात व इस्तिक़रार, जो सुकून व इत्मीनान मुस्तफा के चेहरे पर गारे हिरा में नुमाया था, वही सुकून व इत्मीनान गारे सौर में भी नजर आ रहा। बल्कि हकीकत यह है कि गारे हिरा में जिब्राइल जैसे नूरी दोस्त की कुर्बत पे हत्ता बलगा मिन्निल जोहद फरमा रहे थे, और यहाँ जान लेने वाले दुश्मन सामने हैं। अबू बकर से कहते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। खुदा का जिक्र कर रहे हैं, शान है ये मुस्तफा के जिक्र। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ये महबूब तुम मेरा जिक्र करो, मैं जिक्र के बदले में तुम्हारे दिल को तस्कीन अता करता रहूंगा, इत्मीनान बख्शता रहूंगा। मेरे दोस्तों, सिर्फ ऐसा नहीं कि गारों का ये हाल, कहीं भी किसी भी मैदान में नबी अकरम को देखोगे खुदा का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। हमें अपना मुहासबा करना चाहिए। गुलाम वो है जो आका की बातों पर अमल करे, गुलाम वो है जो आका के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करे। देखो मेरे मुस्तफ़ा को मैदान जंग में है, खुदा का जिक्र कर रहे हैं, घर पर है, खुदा का जिक्र कर रहे हैं, मिंबर पर है, खुदा का जिक्र कर रहे हैं, सुहैब व बिलाल से मिले, खुदा का जिक्र कर रहे हैं, अबू बकर व अली से मिले, खुदा का जिक्र कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं। सब वादा करके आए हो अलस्तु बिरब्बिकुम, सब कह के आए हो खुदा से। जब खुदा ने पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम सबका रब नहीं, तुम सब ने कहा बला। उसी वादे की याद दिला रहे, सबको बता रहे हैं खुदा रब है। अबू बकर को बताया, अली को बताया, खदीजा को बताया, बिलाल को बताया, अजिन्ने मोमिनीन को बताया। कोई भी मिल रहा है सबसे खुदा की रबूबियत का जिक्र। जिब्रील अमीन को बता रहे हैं हमारा तुम्हारा खुदा एक है। सबसे खुदा का जिक्र किसी भी महफिल में हो, भूखे हो खुदा का जिक्र कर रहे हैं, खाना खा लिया खुदा का जिक्र कर रहे हैं। हर मैदान पे, हर बैठी, हर मैदान जंग में मुस्तफा खुदा का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। इधर खुदा को देखोगे अपने महबूब का चर्चा करता नजर आ रहा है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम का जलवा देखो, मुस्तफा मैदान जंग में है, इज़ गदौता के साथ मुस्तफा का जिक्र हो रहा है। मुस्तफा कभी सो रहे हैं, रब ताला मुस्तफा को पुकार रहा है। मुस्तफा नमाज की हालत में है, कुरान नाजिल करके खुदा मुस्तफा को याद कर रहा है। कभी मुस्तफा को या अय्युहर रसूल कह रहा है, कभी या अय्युहन नबी कह रहा है। मुस्तफा अगर बाला पोस्ट तंजेब किए हुए हैं तो या अय्युहल मुद्दस्सिर कह रहा है। ये बाला पोस्ट तंजेब करने वाले, कभी मुस्तफा कपड़ों में लिपटे हुए हैं, खुदा कह रहा है या अय्युहल मुद्दस्सिर। ये कपड़ों में लिपटने वाले कभी यासीन तहा के साथ याद कर रहा है। इधर मुस्तफा खुदा का चर्चा बुलंद कर रहे हैं, हर इंसान के सामने, हर जिन के सामने, हर मखलूक के सामने। उधर खुदा ऐलान कर रहा, मुस्तफा तुमने मेरा जिक्र बुलंद किया, वरफाना लका जिक्रक, तुमने मेरे लिए मेरा जिक्र बुलंद किया, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा जिक्र। तुमने दुनिया को यह बताया कि मैं रब्बुल आलमीन हूं, तो मैं भी ऐलान करता हूं कि तुम रहमतुल लिल आलमीन। रिसालत शेखुल इस्लाम
फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूँ। हाँ दोस्तों, मुस्तफ़ा के गुलामों को भी यही हुक्म, और यकीनन जिस गुलाम ने इस हुक्म पर अमल शुरू कर दिया उसने मुस्तफ़ा का जलवा उसका भी चर्चा खुदा करने लगा। तभी तो कोई गौसे आजम बन के चमक रहा है, कोई गरीब नवाज बन के चमक रहा है, कोई मखदूम मशरफ की शान लिए हुए दुनिया में आ रहा है, गौसुल आलम बन के आ रहा है। इन्होंने अपने आकाओं की सीरत को अपनाया, तो अब इनका दयार इनके आका का दयार हो गया। इसीलिए तो जो जियारत करने बगदाद हम जाते हैं तो दयारे गौस में दयारे मुस्तफ़ा का जलवा नजर आता है। अगर हम अजमेर जा रहे हैं तो वहां हमें मदीने की महक मिल रही है। हम किछौछा पहुंच रहे हैं तो मदीने का ऐसा फैजान मिलता है कि कहने वाला कह उठा, क्या ये गुलबारी, ये दिलदारी, ये फैयाजी, ये सरदारी, किछौछे की जमीन भी जन्नती मालूम। क्या बात थी। मुस्तफा को अता करने में देर नहीं लगती थी, कोई मांगने वाला पहुंच। अशरफ में मुस्तफा का जलवा मुहद्दिसे आजम देख रहे हैं, तभी तो फरमाते हैं तेरी अता पे अशरफा सैयदे क़त्ता जाफिदा, मंगता के लब हिले नहीं हुक्म हुआ दिया। तुम मेरा जिक्र करो अशरफ ख्वाजा गौसे आज़म, मेरा जिक्र करो अब्दुल कादिर, मैं तुम सबका चर्चा कर दूंगा, मैं बदला दूंगा, मैं तुम्हें वो ताकतें अता करूंगा कि दुनिया तुम्हारी करामतों को माने, तुम्हें अपना सरदार माने। तो हमें भी अमल करने की जरूरत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ही तो थी